नमस्कार दोस्तों। अच्छा, क्या हो जाता है जब 1 जनवरी को हम अग्नि को साक्षी मानकर कसम खाते हैं कि ये 12 महीने जिम में निकलने वाले हैं, और खाली हम कसम ही नहीं खाते, 1 तारीख को ही जिम में जाते हैं और पूरे 12 महीने की पेमेंट भी करके आते हैं। भाई, इस साल तो 6 पैक बन के ही रहेंगे। पर ये जो 12 महीने वाला भवसागर है ना, कोई कोई बिरला ही पार कर पाता है। कुछ लोग तो 6 महीने, कुछ 1 महीना, कुछ 1 हफ्ता, और हो सकता है कोई 3 दिन जाए उसके बाद सरेंडर कर दे। ऐसा क्यों है कि ये जो भवसागर है, हम में से ज्यादातर लोग पार नहीं कर पाते? एटॉमिक हैबिट में इसका आंसर है वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके, कोई ना कोई गोल दिमाग में लेके जिम जा रहे हैं, या हो सकता है कोई और हैबिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। पर जब हमको वहां जाने के बाद कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं दिखाई देते, लेट्स से मुझे 6 पैक का ख्वाब था पर 1 पैक का पी भी नहीं दिखाई दिया, तो मैं क्या करूं? मेरा सपना टूटा ना, तो मैं नहीं जाता अब जिम। अगली बार किसी ट्रेनर को अलाइन करूंगा, हो सकता है तब मेरे ख्वाब पूरे हों। पर पॉइंट ये था कि ये जो भी मैंने हफ्ता दिया था, महीना दिया था, ये मेरी मेहनत खराब नहीं हुई थी। इट इज जस्ट बीइंग स्टोर्ड। वो स्टोर हो रही थी, उसको अनलॉक होने में 1 साल का टाइम लगना था। इसने एग्जाम्पल से समझाया कि भाई, जो बैम्बू का ट्री है ना, चाइनीज बैम्बू का ट्री, वो जब आप सीड डालते हैं तो 5 साल तक आप उसको सरफेस पे नहीं आने पाता। वो मतलब उसकी जड़ें मजबूत होती रहती हैं, पर वो सरफेस पे दिखता ही नहीं है। कितना पेशेंस चाहिए होगा जो लोग बैम्बू का ट्री उगा रहे होंगे कि भाई 5 साल तक केवल पानी देते रहें और वो दिखे भी ना। पर जैसे ही वो बाहर दिखता है ना, तो अगले 5 हफ्ते में वो 90 फीट चला जाता है। मुद्दा ये है कि वो जो पोटेंशियल, जो परफॉर्मेंस का जो नया लेवल है ना, वो उसको क्रॉस करने के बाद ही पहुंचना था। पर हम में से ज्यादातर लोग उस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में ही अपनी आकांक्षाओं को, अपनी आशाओं को छोड़ देते हैं। तो करना क्या है? बस ये अंडरस्टैंड करना है कि ये वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है जिसे मुझे क्रॉस करना है। और हमारे सामने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। अगर आप मिलिंद सोमन जी की बात करें तो भाई, मतलब अगर मैं फिटनेस की बात करूं ना, तो उन्होंने अपना वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट क्रॉस कर लिया है। अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करें और एटलीस्ट इन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की बात करें, तो उन्होंने भी ना अपना वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट क्रॉस बहुत पहले कर लिया है। और जितने बड़े स्टार्स हैं, उन्होंने भी अपने अपने ना वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट क्रॉस कर लिए हैं। क्या हमारे छोटे से सपने का भी जो भी वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, हो सकता है उतना बड़ा कर्व ना हो सकता है छोटा ही हो, क्या हम वो क्रॉस कर पाएंगे?